जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहते हैं, बड़े अहोभाग्य से और आपके कितने ही जन्मों के पुण्य जब एक जगह जमा हो गए तब यह मनुष्य शरीर आपको मिला। सब महात्माओं की बातों का यह निचोड़ है कि गुरु की तलाश खोज करो और अपना तन रूपी कपड़ा उनको दे दो, ताकि इस कपड़े में जो गंदगी भरी हुई है उसको वह साफ कर दे। इसी कपड़े में मन, बुद्धि, चित्त और सूरत बैठी है। तुम यह कपड़ा नहीं दोगे तो धुलाई नहीं हो सकेगी। जब धुलाई नहीं होगी तब अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है, और धुलाई नहीं होगी तो तुम गंदे के गंदे ही रह जाओगे। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, मनुष्य शरीर एक ही काम के लिए दिया गया है। महापुरुषों की खोज करो, जब वो मिल जाए रास्ता दे दें, फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। अपने घर का रास्ता सीधा सरल है। जब तक सड़क नहीं मिल रही है तब तक ही अज्ञान अंधकार में हो। सड़क मिल जाएगी तो अंधकार, अज्ञान दूर हो जाएगा। तब सत्य का बोध होने लगेगा। गुरु न मिलने पर सब जीवन व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। यह काल का देश है और आप जहाँ से आए हो वह दयाल देश है। आपको वहीं चलना है। वहीं सुख, ज्ञान, शक्ति का सागर है। यहाँ आपको कर्मों का अदला बदला देना होगा। वहाँ कोई कर्म नहीं है, न पाप न पुण्य, कुछ नहीं। वहाँ से यह सूरत अकेली आई है और अकेली ही जाएगी। शब्द की करो कमाई दमदम, शब्द सा और न कोई हमदम। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब जब महापुरुष यहाँ आए सबने यही कहा कि नाम की कमाई करो। श्वास श्वास पर नाम की कमाई करो। कोई श्वास ऐसी न जाए जिसमें शब्द नाम को याद न करो। जब उधर आवाज सुनने लगोगे तो बराबर आवाज आती है। हर दम वह नाम आवाज हो रही है। तुम उसकी कमाई कर लो। पर हम लोग नाम शब्द को जानते ही नहीं हैं, और जब जानते ही नहीं हैं तो कमाई किस बात की। कमाई तो साधन के द्वारा ही होगी। तुम गंदगी को जमा किए रहोगे, आंख और कान बंद रहेंगे तो क्या आप अपने से साफ हो सकोगे। इसलिए कमाई करो। कमाई का मतलब है बीच की गंदगी को हटाना और नाम के साथ जुड़ना। नाम 24 घंटे आवाज दे रहा है। वो सबके घाट पर गुजारमान है, पर आपका ध्यान उधर नहीं है। इसलिए वो महापुरुष सबको आदेश देते हैं कि शब्द की करो कमाई, और शब्द जैसा दोस्त तुम्हारा मददगार और कोई नहीं है। शब्द ही मदद करेगा, वही तुम्हारा मित्र है। शब्द को सुनो, बंद कर सरवन, शब्द की गहो जाए धुन झमझम। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने कान, आँख बाहर के जो शरीर में है उनको बंद करो और अंतर में घाट पर बैठकर ऊपर गगन की तरफ सुनो। उधर ऐसा लगेगा जैसे आवाज आ रही है, धम धम की आवाज आती है। आप भजन पर बैठोगे तो सुनाई देगी। आप कहते हो आवाज तो आती है, पर इस तरह की कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आता। शब्द को सुनो, बंद कर श्रवण, शब्द की गहो जाए धुन झमझम। कहते हैं कि अपने कान, आँख बाहर के जो शरीर में हैं उनको बंद करो और अंतर में घाट पर बैठकर ऊपर गगन की तरफ सुनो। उधर ऐसा लगेगा जैसे आवाज आ रही है। आप भजन पर बैठोगे तो सुनाई देगी। आप कहते हो आवाज तो आती है, पर इस तरह की कुछ समझ में नहीं आती। उसको ध्यान लगाकर सुनो, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। जिन लोगों ने इसकी कमाई कर ली वह पार उतर गए। इसलिए जब जब मौका मिले 2 मिनट 10 मिनट
तब ध्यान भजन कर लो। शब्द तेरी दूर करे सब हम शब्द को पाए गहो वहाँ सम। शब्द तुम्हारी खोट खराबी गंदगी को दूर करता है। जब शब्द गंदगी को दूर करेगा तो आपको निर्मल कर देगा और अहंकार चला जाएगा। जब दीन होकर कमाई करोगे तो जल्दी वह प्रकट हो जाएगा। अहंकार और घमंड में नहीं, दीन छोटा होकर ही उस मालिक को पाया जा सकता है। तुम जब दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करोगे तो वह दया करेगा। वह दयालु है। दीनता में शुभ लक्षण है और अहंकार घमंड में अशुभ लक्षण है। अहंकार बड़ा नुकसानदेह है। देखियो जोत उजाला चमचम, रहो फिर धुन में छिन छिन रम रम। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तुम नाम आवाज़ को सुनकर निर्मल हो जाओगे, सामने ही जोत का उजाला दिखेगा, उसी में आवाज़ें हो रही है, वह सुनाई देगी और जहाँ से आवाज़ें आ रही है उस तरफ जाओगे तो उसका दर्शन होगा। उन्हीं के मुख से आवाज़ें आ रही है। जब सूरत उसको सुनेगी और वहाँ चलेगी तो उनका साक्षात्कार होगा। कहे गुरु रहे तू उसमें जम बहुरी सुन पाई एक धुन धम धम। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम उसी में लगे रहो, बराबर ध्यान देकर उसको सुनते रहो। बाहर का लगाव ज़्यादा मत रखो तो सुनते सुनते आवाज़ स्पष्ट हो जाएगी। तब वो कहेगा कि मेरा नाम यह है। ब्रह्मा जब कहेंगे कि मेरा नाम है तभी तो आप समझ पाओगे। महात्माओं ने ऐसे ही नहीं ज्ञान प्राप्त किया, बहुत लग करके यह वस्तु प्राप्त होती है। महात्मा जब सरल कर देते हैं तब आपके लिए सीधा और सरल हो जाता है। कलयुग में नाम सबके लिए सुलभ है, बस जानकार महात्मा मिलना चाहिए। सूरत फिर चढ़ी वहाँ से घम घम, सुन में पहुँची लई धुन छम छम। अब महात्मा कहते हैं कि सूरत जब ऊपर चढ़ी तो वहाँ बहुत जोर जोर से के साथ बाजे बज रहे हैं, घनघोर बाजे बज रहे हैं। इतनी आवाज़ कहीं और नहीं होती जो अंदर में हो रही है, उसी को घम घम कहते हैं। उधर से रोशनी आती है और रोशनी में से जो आवाज़ें निकलती है उस प्रकाश में से वह अद्भुत दृश्य होता है। तुम यहाँ लालच में सबको पकड़े हुए हो, लालच को छोड़ दो तो तुम्हारा छुटकारा हो जाए, पर तुम लोभ मोह आसक्ति में पड़े रहते हो। प्रारब्ध तुम्हारा जो बना है, देह सबको मिलेगा। इस शरीर के लिए जो लिखा है वह मिलेगा ही। आगे जो कुछ तुम करोगे उसकी प्रारब्ध आगे के लिए बनेगा, पर इस सब पर आपको विश्वास नहीं है। तुम मोह लोभ लालच मत करो, इसको छोड़ दो तो जल्दी काम बन जाए, पर तुम लालचवश यह सब छोड़ते नहीं हो और कहते हो दया कर दो। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी मदद कर देंगे, साथ रहेंगे, सहयोग कर देंगे, तो तुम उधर चल पड़ोगे। और भी सुनी एक धुन घम घम, कहूँ क्या महिमा शब्द अगम गम। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस शब्द की क्या महिमा की जाए, क्योंकि यहाँ वह शब्द नहीं है, उस शब्द का ज्ञान आनंद नहीं है, उसकी शक्ति प्रेम नहीं है, वो अगम है, उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जो साधक प्रेमी रास्ता पाकर उधर चल देते हैं वह उधर पहुंच जाते हैं। जो लोग सत्संग सुनते रहते हैं वह अपना बचाव करते हैं और साधन भजन में लगे रहते हैं, और जो लोग वचन को भूल जाते हैं तो इधर उधर लग जाते हैं और उन्होंने जो कुछ पहले किया था वह भी खत्म हो जाता है। तब ही कहते हैं कि पहले तो हमारा साधन बनता था, अब नहीं बनता है, क्योंकि आप इधर फंस गए। तुमको तो इससे मन हटाना था,
आपको आगे बढ़ना चाहिए था, पर तुम लौट कर उसी में फंस गए, तो साधन आपका बराबर हो गया। अब कहते हो कि कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता है। तुमने इसमें फंसकर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, इसलिए फिर कान आँख बंद हो गए। इसलिए रोज अंतर्घाट पर बैठकर उसकी सफाई करो, रोज झाड़ू लगाओ कि कूड़ा कचरा तो इकट्ठा नहीं हुआ। इसलिए रोज सुमिरन करो, भजन, तो जो कूड़ा कचरा होगा वह साफ हो जाएगा। पर आप क्या करते हो? 4 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन किया और 1 महीना छोड़ दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वहाँ तो रोज झाड़ू लगाना है। अंतःकरण की रोज सफाई करो, इससे कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा ही नहीं। इसलिए रोज ध्यान भजन करना, नागा नहीं करना। यह तो अंत समय तक का सौदा है। करूँ मैं जितनी ही सब कम कम, खोल कस कहूँ बात यह शुभम। स्वामी जी कहते हैं कि इस मुखार बिंद से जो हमने वहाँ पाया देखा, उसकी महिमा मैं कैसे करूं? वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ऐसा वहाँ का देश, आनंद, बोली, इस तरह का प्रेम और प्यार, ज्ञान शक्ति वहाँ अपार भरा हुआ है। यहाँ ज्ञान शक्ति कुछ है ही नहीं। आप जो कुछ इकट्ठा करते हो वो कुछ आपका नहीं है, और दिन आप भी चले जाते हो, फिर सब खत्म हो जाता है। सूरत को मिली उधर की गमगम, पिया संग बैठी करत परम रम। अब वो कहते हैं कि सूरत 10वें द्वार में पहुंच गई, तो उसको उधर की खबर लगी कि अभी हमारा घर दूर है और वहां हमको जाना है। वो आवाज आ रही है कि इसको पकड़ो और अपने घर की तरफ चले आओ। वहीं पर 10वें द्वार के ऊपर प्रयाग है, वो यहाँ से बहुत दूर है। जो वहाँ चढ़कर जाएगा वही उस प्रयाग में स्नान करेगा और स्नान करने के बाद ही पार उतर जाएगा। वहाँ से सीधा घर का रास्ता है, बस वहीं से पकड़कर सीधा चलना जाएगा। जब तक सूरत वहाँ स्नान नहीं करेगी उसको अपने घर का रास्ता नहीं मिलेगा। वहाँ सारी आवाजें आती है, सब सुनाई देती है और सब समझ में आती है। वहीं से उन आवाजों को पकड़कर सूरत चढ़ जाती है। एक क्षण में अरबों खरबों मीलों का सफर करती है। ऐसी वहाँ की चाल है। आना जाना वहाँ शब्दों का खेल है। पलक झपकने में ज्यादा समय लगता है, उससे भी कम समय में सूरत वहाँ पहुँच जाती है और वापस आ जाती है। हुआ मन सभी जतन से बरहम, सूरत के लागी अब धुन मरहम। मन की सब दवा मिल गई, वह भी चाहता है कि मुझे अपना स्थान मिल जाए और वहां पहुंचकर आनंद में रहूं। तो मन को भी दवा मिल गई। अब मन बराबर इधर से हट गया और सहस्त्रदल कंवल जहाँ से वह आया था वहीं पहुँच गया। वो अपने स्थान पर पहुंचा। बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में पहुंच गया। अब अपने अपने भंडार में पहुंच गए तो सूरत अकेली अपने घर की तरफ चल दी। अब अकेला होकर उसका छुटकारा हो गया। आपको साधन भजन हो जो बताया वही असली चीज है, बाकी संसार तो सब बेकार है। जय गुरुदेव।